मौजूद थे जिन्होंने चर्चा की है आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तत्काल छात्र आंदोलन खत्म करने का ऐलान सीजेपी का। हालांकि अब देखना होगा कि छात्र कब तक घर को लौटेंगे और सीजेपी के इस ऐलान को किस तरीके से देखा जाता है। सीजेपी की मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई है। जेपी नड्डा ने कहा एफआईआर वापस होगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, सारे केस वापस लिए जाएंगे। होगा। अब उसमें एक दो पॉइंट की बात नहीं है, उसके लिए वक्त मांगा गया है, 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। पूरा सरकार और सीजेपी के दोनों ही प्रतिनिधि के लोग शामिल हुए, 3 से 4 लोग शामिल होंगे और बैठक करेंगे। बीच में जब खाका पेश किया जाएगा, पूरा मसौदा पेश किया जाएगा, उसमें सरकार कुछ बात मानेगी, कुछ में यह भी कह सकती है कि यह मुमकिन नहीं है। तो फिलहाल यह एक बड़ा फैसला होगा। हमारे इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जो जानकारी साझा कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किन चीजों को लेकर ब्रीफ किया गया है। कुछ 4 से 5 पॉइंट्स थे जिन पर चर्चा की गई है। जेपी नड्डा से सीजेपी की तरफ से चर्चा की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि उन्हें क्या चाहिए आखिर। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद ये मीटिंग थी और अब लिखित में जो है आश्वासन लिया गया है सीजेपी की तरफ से और इसको लेकर जेपी नड्डा ने ब्रीफ भी किया कि एफआईआर वापस हो जाएंगे और सारे केस वापस लिए जाएंगे। बीजेपी शासित राज्य जहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर जो केस है वो वापस लिए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तीसरे दौर की बातचीत सफल रही और आज तीसरे दौर की बातचीत में 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर चर्चा की गई है। मृत छात्रों के परिवार वालों को जल्द से जल्द मुआवजा भी दिया जाएगा, इसके लिए सरकार की भी सहानुभूति है, ये जेपी नड्डा ने कहा। रमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ ये सीजेपी का ऐलान कि आंदोलन खत्म किया जाए, अब छात्र घर को वापस लौटे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से सीजेपी की जो मांगे थी और जो लगभग कई मांगे इसमें सरकार की तरफ से पूरी की गई। 3 दौर की बातचीत हुई। तीसरे दौर में जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया उसके बाद की जो बातचीत हुई उसमें ये निकल कर आया है सीजेपी की तरफ से कि अब वो आंदोलन खत्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सौरभ दास ने और जेपी नड्डा के साथ जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ मांगे हैं जिन पर लेकर सरकार से वक्त मांगा गया है कि लगभग 4 हफ्ते का वक्त चाहिए और सारी चीज़ें जो है वो उनकी मान ली गई हैं। और उसके बाद जो 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग थी, छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग थी, ऐसी प्रमुख मांगें पूरी हो चुकी हैं। जिसके बाद सीजेपी ने अब जो है आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने छात्रों से कहा है कि वो जंतर मंतर खाली कर दें और अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि अब तक जिस चीज़ के लिए आंदोलन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी कठोर कदम प्रधानमंत्री की तरफ से उठाए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। छात्रों से जुड़े मामले अब वहाँ सुने जाएंगे, तत्काल और त्वरित सुनवाई होगी। और जो मांगे लंबित हैं, जो मसौदा है, जो पेंडिंग है, वो उसके लिए 4 हफ्ते का समय मांगा गया है।